नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षापुर पर। आज हमने कौन सी क्लास पढ़नी है? प्रॉफिट लॉस की क्लास नंबर 5 पढ़नी है। क्लास नंबर 4 कंप्लीट हो गई थी, तो आज कौन सी क्लास पढ़नी है? क्लास नंबर 5। क्लास नंबर 4 कंप्लीट हो गई थी। क्लास नंबर 4 में हमने कौन से क्वेश्चन कर लिए थे? क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट कर लिया था। आज होना क्वेश्चन नंबर 33। तो आ जाओ जल्दी से एकदम। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? एक आदमी दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है। क्या? एक आदमी दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है। समान मूल्य पर बेचता है। फिर यदि एक पर उसे 20% का लाभ हो, यदि एक पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि तथा दूसरे पर 20% की हानि हुई हो तो उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात करो। तो उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चन को तो मेरे हिसाब से आप सब कर ही लोगे। ऐसे क्वेश्चन को तो आप कर ही लोगे ना। इस तरीके का क्वेश्चन, एक प्रॉफिट लॉस का इस तरीके का क्वेश्चन परसेंटेज में कराया गया था। आप सभी को ध्यान होगा, अगर आपने प्रतिशत की क्लास ली है तो प्रतिशत की क्लास में इस तरीके का क्वेश्चन कराया गया था। पहले मैं कराता हूं प्रॉफिट लॉस के तरीके से और बाद में कराऊंगा मैं परसेंटेज के तरीके से। तो कैसे करते हैं इसको? सोल्व करते हैं। एक आदमी दो वस्तुएं, उसके पास दो वस्तु हैं, पहली को बेचता है 20% लाभ पर। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। तो CP क्या हो गया? 5 और SP कितना हो गया? 1/5। 20% कितना हो गया? 1/5। 5 इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, एक का प्रॉफिट हो गया, कितना हो गया? SP कितना हो गया? 6। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 6। पहली का तो ये हो गया। अब दूसरी कह रहा है 20% हानि, कॉस्ट प्राइस कितना था? 5। एक की हानि हो गई तो 5 में से एक कम कितना हो गया? 4। ये कह रहा है। और ये कह रहा है समान मूल्य पर बेच रहा है। किस पर? समान मूल्य, मतलब ये सेलिंग प्राइस दोनों का इक्वल होना चाहिए। तो 6 में कितने से गुणा करूं और 4 में कितने से गुणा करूं कि आने वाली संख्या दोनों के से कट जाए। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 4 और 6 का एलसीएम लेने का तरीका ये होता है, 4 की गुणा करते जाओ आगे। अगर आप मेथड में नहीं जाना चाह रहे, अगर सिंपल सी 6 और 4 दे रखे हैं तो 4 दूनी कितने होते हैं? 8 और 6 दूनी 12 नहीं होगा। 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। तो इसमें 3 से करूंगा, इससे 2 से करूंगा, तो क्या हो जाएगा? इनका एलसीएम हो जाएगा। आ जाओ। इसमें कितने से करनी है? 2 से। और इसमें कितने से करनी है? 3 से। एलसीएम लेने का तरीका, अगर दो संख्या दे रखी है छोटी, आपको पता है कि ये एलसीएम निकल जाएगा। 4 की गुणा करूंगा 3 में, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। कैसे पता चला? 4 की मैंने गुणा करी 2 में, 4 दूनी 8, लेकिन 6 दूनी 12। जब 4 में 3 से करी 4 तिया 12, तो एकदम समझ में आ गया कि 12 तो अभी आ गया था। तो कैसे निकालेंगे? 5 दूनी 10। तो पहली संख्या का, पहली वस्तु का क्या जाएगा? 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। और दूसरी का क्या आएगा? 4 5 तिया 15 और 4 तिया 12, ये आएगा। ठीक है, ये आ गया। ये देखो पहली वस्तु का कितना आ गया 10 और दूसरी का कितना आ गया 12।
ठीक है, पहली वस्तु का सीपी 10 था और कॉस्ट प्राइस 10 होकर एसपी कितना हो गया उसका 12 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल, इसका सीपी कितना था, पहली वस्तु का 10 रुपए, मैंने ये वस्तु 10 में खरीद के 12 में बेच दी, दूसरी 15 में खरीद के 12 में बेच दी, तो टोटल दोनों वस्तुएं कितने में बेची है मैंने, 15 और 10 कितने हो गए 25, टोटल मैंने 25 रुपए की खरीदी और 12 दूनी 24 में मैंने बेच दी। कितने की खरीदी थी मैंने, 25 की। क्या मैं विजिबल हूं, आपको सही दिख रहा है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। मैंने 25 की खरीदी 24 की बेच दी, कितने का लॉस हुआ, 1 रुपए का, तो हानि हुई या लॉस हुआ, भाई 25 की खरीदी 24 की मैंने बेच दी तो होती है हमें लॉस, मतलब हानि। अब हानि कितने की हुई, 25 की खरीद कर 24 की बेच दी, 1 रुपए की हानि हुई। सीपी कितना है 25 गुणा 100। अब बताओ कैसे काटोगे इसको कैसे काटोगे, 1/25 की फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू में जब चेंज करोगे तो 1/25 को लिखते हैं 4%, या फिर आप सीधा सा काट सकते हो 25 चौका 100। पहले ये देखे करो कि ये जो वैल्यू दी गई है यहाँ तो 1/25 आपको सीधा सीधा कट गई, अगर 1/25 की जगह कुछ और दिया होता, 1/15 दिया होता, तो आप सीधा सा देख के इस चीज को देखो कि फ्रैक्शन वैल्यू किसकी है, ये 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। जैसे यहां बताया था ना कि ये फ्रैक्शन वैल्यू किसकी है, ये फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना है, तो ये देखो ये फ्रैक्शन वैल्यू किसकी है, ये 4% की है। यहां तो सिंपल था इसलिए आपने काट लिया, कभी कभी डिफिकल्ट आ जाता है, ठीक है, तो इसको नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं जल्दी। अब मैथ की क्लास वही पढ़ पाएगा जो डेली क्लासेस ले रहा है, अगर बीच में से कोई आएगा उसको ये नहीं पता होगा कि फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कैसे करते हैं। जिसने शुरू से मेरे साथ क्लासेस ली हैं वो क्या करेगा, एकदम सोल्व कर लेगा। इसको परसेंटेज के मेथड से बताना भूल गए हम, इसको परसेंटेज के मेथड से। परसेंटेज में क्या बताया था, सेकंड मेथड क्या है इसका, परसेंटेज में क्या बताया था, अगर सेम प्रॉफिट और सेम लॉस हो रहा है, भाई व्यक्ति तो एक है, उसको एक पे तो हो गया सेम प्रॉफिट और दूसरी पे हो गया सेम लॉस, 20% का ही हो रहा था प्रॉफिट और 20 का ही हो रहा है लॉस, तो सेम प्रॉफिट सेम लॉस, इसका क्या होता है, दोनों की मल्टीप्लाई बाई 100। तो पहला कितना था 20, दूसरा कितना है 20/100, तो 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 4%। ये है प्रॉफिट लॉस के तरीके से नहीं, ये है परसेंटेज के तरीके से, ठीक है। कैसे, सेम प्रॉफिट हो रहा है और सेम लॉस हो रहा है, तो दोनों की गुणा करके 100 से भाग करते हैं तो आता है क्या, इफेक्टिव लॉस या रेस प्रॉफिट, ठीक है। तो हानि हुई है या, और ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि होती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में जहां सेम प्रॉफिट हो रहा हो सेम लॉस हो रहा हो तो उसमें हमेशा हानि होगी, ये बात ध्यान रखना। तो 4% क्या है, लॉस। कर लिया सभी ने। क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं जल्दी। क्वेश्चन नंबर 34 समझ में आ गया होगा सभी के समझ में, आप सब समझदार हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इतनी चीजें समझ में नहीं आएंगी तो फिर एग्जाम में नौकरी लेना तो बहुत बड़ी बात है ना। अब थोड़ा सा अपने आप को अगले लेवल पर लेकर चलो, छोटी छोटी बातों को लिखने की जरूरत नहीं हुआ करती है। ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश किया करो कि बिना पेन पेंसिल के आप आंसर लेके आने की कोशिश करो, और जब भी क्लासेस लो तो बिना नोट्स के ना लेना, हमेशा नोट्स बनाते चलना तब क्लासेस लेना। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, एक आदमी ने एक घर और एक दुकान खरीदी। एक आदमी ने एक घर व एक दुकान खरीदी। एक आदमी ने एक घर और एक दुकान खरीदी, उनसे दुकान को 10% का लाभ
उनसे दुकान को 10% लाभ, दुकान को 10% लाभ, वह घर का 10% हानि पर बेच दिया। दुकान को 10% लाभ, वह घर को 10% हानि पर बेच दिया, 10% हानि पर बेचा। दुकान को तो प्रॉफिट में बेच दिया, घर को लॉस में बेच दिया। दोनों का एसपी 1-1 लाख रुपए है, दोनों का एसपी का मतलब विक्रय मूल्य ना, चलो हिंदी में लिखता हूं, विक्रय मूल्य 1-1 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए है, मतलब दोनों का मूल्य 1 लाख रुपए है। सही से आपकी समझ में नहीं आ रहा, दोनों का अलग अलग 1 लाख रुपए है। बेचा, दोनों का विक्रय मूल्य 1-1 लाख रुपए है, 1-1 लाख, मतलब दुकान का 1 लाख और मकान का भी 1 लाख रुपए है। तो हानि ज्ञात करो, तो हानि ज्ञात करो, हानि ज्ञात करो। 10 सेकंड का टाइम देता हूं, 10 सेकंड में आप आंसर ला सकते हो तो ले आओ, ना तो मैं तो कराऊंगा ही, मेरा तो काम ही है कराने का। कितने का टाइम देता हूं? 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। इसको जल्दी से कर लो, 10 सेकंड का टाइम हो गया। अब मैं कराता हूं इसको। मुझे सिंपल सी एक बात बताओ, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने क्या कराया था कि सेम प्रॉफिट सेम लॉस हो रहा हो तो लॉस कितने का होगा? आप देख के बता सकते हो। 1% का लॉस होगा, कितने का? 1% का होगा कि नहीं होगा? लॉस कितने का होगा? 1% का होगा। अरे ये देखो, सीपी, पहली वस्तु का सीपी कितना हो गया? 10 से कितने का हो गया? लाभ है 11 का। दूसरी का कितना हो गया? 10 से कितना हो गया? हानि कितनी हो गई? 9 का। तो 10 ढाई 100, तो 100 रुपए की चीज कितने की बेच दी? 99 रुपए की। कितने की बेच दी? 99 की। तो यहाँ लॉस कितने का हो रहा है? कितने का लॉस हो रहा है? यहाँ पर 1 रुपए का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पर 1 रुपए का लॉस हो रहा है कि नहीं? तो 99 की वैल्यू किसके बराबर है? 99 की वैल्यू किसके बराबर है? 1-1 लाख की प्रत्येक चीज बेची, पहली को भी 1 लाख में बेचा, दूसरी को भी 1 लाख में बेचा, तो टोटल कितने में बेचा? 2 लाख रुपए में। तो 99 की वैल्यू कितनी हो गई? 2 लाख रुपए। अब एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? निकालनी कितने की है? हानि। हानि कितने की हुई? 100 रुपए की चीज 99 की बेची तो हानि हुई 1 रुपए की। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/99 लाख। ये आपका आंसर है। देखो दोबारा समझाता हूं। अगर आप ये चीज समझ गए होते कि 10% की अगर दे रखा है, एक में प्रॉफिट एक में लॉस, तो इसमें हानि कितने की होती है? 1% की। और 1% किसके बराबर होगा? 1% किसके बराबर होगा? टोटल सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो 2 किसके बराबर होगा? 1 की हानि हो गई तो कॉस्ट प्राइस कितने का था? 100 का। हानि कितने की होगी? 1 की। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 99। तो 2/99। 10 की चीज 11 में बेच दी, पहली वस्तु वैल्यू दुकान हो गई। 10 की चीज 9 में बेच दी, वो बाद में क्या हो गया? घर हो गया। 99 क्या? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस किसके बराबर है? 2 लाख के। हानि कितने की हुई है? 1 रुपए की। तो 1 किसके बराबर होगा? 2/99 लाख के। क्वेश्चन नंबर 34 जल्दी से कर लो। 35 करते हैं जल्दी से अभी। और उसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं अभी। उसके बाद क्वेश्चन कौन से शुरू करने वाले हम? बट्टा वाले, कि जिसमें मार्क प्राइस भी होना चाहिए, जिसमें कॉस्ट प्राइस भी होना चाहिए, जिसमें सेलिंग प्राइस भी होना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन और कर लेते हैं। आगे हो सकता है इसकी 1 या 2 क्लास और लगेंगी, फिर बाद में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
बस एंड चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 हो गए, मुश्किल से 50 क्वेश्चन करने हैं हमें इसमें। हर टाइप के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई से टाइप छोड़ा जा रहा है। कर लिए सभी ने? क्वेश्चन नंबर 34 जल्दी से नोट कर लो, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 हो गया, 35 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 है, एक आदमी दो टीवी प्रत्येक को, एक आदमी दो टीवी, एक आदमी दो टीवी प्रत्येक को 2400 के हिसाब से बेचे, 2400 के हिसाब से बेचे, 2400 के हिसाब से बेचे और पहले पर 20% का लाभ, पहले पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि, 20% की हानि हो तो लाभ / हानि दोनों में से जो भी हुई हो ज्ञात करो। तो इतना तो आपको पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि होती है। अगर सेम प्रॉफिट सेम लॉस हो रहा है तो होगी क्या? हमेशा हानि। तो आप जो भी ऑप्शन दिए होंगे इसमें से अगर 4 में से 3 दे रखे हैं प्रॉफिट के, 1 दे रखा है लॉस का, तो आप ऑप्शन देखते ही लगा सकते हैं कि हानि हुई है, कितने की भी हुई हो। अगर 3 में प्रॉफिट है 1 में लॉस है तो आप क्या कर दोगे? हानि कर दोगे। अब इसको 2 मेथड से बताऊंगा, पहला तो ये और दूसरा परसेंटेज के मेथड से। तो मैंने बताया था कि परसेंटेज सबसे पहले क्यों लेते हैं, क्योंकि वो आने वाले ज़्यादातर चैप्टर में हेल्पफुल होता है। पहले क्या हो रही है? 20% की लाभ हो रहा है, तो 20% का मतलब कितना हो गया? 1/5। तो पहली पर क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस 5, क्या हो गया? 5, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 6। बाद में 20% हानि, तो 20 का मतलब कितना? 1/5। तो 5 की चीज कितने की बिकी? 4 की, बराबर 5 पंजे 25 और 6 चौक 24। दोनों वस्तुएं खरीदी कितने की? टोटल 25 की, और बेची कितनी? टोटल 24 की। तो ये कह रहा है 2400 के हिसाब से बेची। कितना? 2400 के। क्वेश्चन में कह रहा है 2400 के हिसाब से बेची दोनों, तो एक 2400 की है तो दो कितने की हो गई? 4800 की। 24 किसके बराबर हो गया? 24 किसके बराबर हो गया? 24 किसके? 2400 गुणा 2। एक वस्तु 2400 की है तो दोनों वस्तुएं कितने की होंगी? 4800 की। तो 24 दूनी 48, 200। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 200। निकालनी कितने की है? हानि कितने की हुई है? हानि कितने की हुई है? 1 की हुई है। हानि कितने की हुई है मुझे इतना तो बताओ? 1 की। अरे 25 की चीज मैंने 24 की बेची, तो हानि कितने की हुई? 1 की। और 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 200। तो हानि कितने की हुई? 200 की। हानि कितने की हुई? 200 की। एक तो मेथड हो गया ये, एक मेथड हो गया ये। दूसरा मेथड मैं बताऊं, 20% प्रॉफिट 20% लॉस, तो लॉस कितने का हो रहा होगा? 4% का। कितना? 4% का। तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/25। कितनी? 1/25। 25 की चीज एक कम होकर कितने की बिकी? 24 की। तो 24 का आप सीधा सा लगा देते, 24 की वैल्यू कितनी आ गई? 4800। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। ये हो गया आपका परसेंटेज के मेथड से। सिंपल सा हो गया नहीं? तो एक मेथड ये हो गया, एक ये हो गया। जल्दी से नोट कर लो। 35 छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन लॉजिक बहुत है इन क्वेश्चनों में।
इन क्वेश्चन में लॉजिक बहुत है, छोटे छोटे क्वेश्चन तो है ये। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, हो गया हो तो मैं अगला क्वेश्चन करूं। तो क्वेश्चन नंबर, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, इस लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप के ऊपर, अगला फिर टाइप होगा दूसरा। बस एक टाइप और एक क्वेश्चन और लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा इस मेथड के ऊपर, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपके पहले वाले मेथड से करें सवाल या दूसरे वाले से करें या दोनों से करें? चलो जैसी आपकी मर्जी, पहले वाले से कर लेते हैं या दूसरे वाले से करते हैं? दोनों से कर लेते हैं, ना आपकी ना मेरी। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? एक मकान तथा दुकान में से प्रत्येक को, एक मकान व दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख में बेचा गया, 1 लाख रुपए में बेचा गया। मकान को 20% हानि तथा दुकान को 20% लाभ पर रहा। मकान को 20% हानि तथा दुकान 20% लाभ पर। ये क्वेश्चन करा दिया क्या मैंने? एक मिनट चेक करता हूं मैं, ये क्वेश्चन करा दिया क्या? अच्छा, पिछला जो क्वेश्चन कराया था वो परसेंटेज का था, लेकिन ये रुपए ज्ञात करने हैं। इसमें रुपए ज्ञात करने हैं। दुकान 20% लाभ पर बेचा तो हानि ज्ञात करो, हानि ज्ञात करो। अब मुझे एक बात बताओ, पिछले क्वेश्चन जब मैंने क्वेश्चन पिछला कराया था तो इसमें कितने प्रतिशत की हानि हुई थी? 20% की हानि, 20% का लॉस, सेम प्रॉफिट सेम लॉस कितना होगा? 20 गुणा 20/100। तो कितने प्रतिशत की हानि हुई? 4% की। कितनी हुई? 4% की। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 की 25 की चीज 24 की बेच दी। 25 की चीज हानि हो गई 1 की तो 24 की बेच दी, लेकिन 24 का मूल्य कितना है? 1 लाख और 1 लाख 2 लाख रुपए। कितना? 2 लाख। कितना है 24 की वैल्यू? 2 लाख। 24 की वैल्यू अगर 2 लाख रुपए है, हानि कितने की हुई है? 1 रुपए की, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 2/24। 2 से कितनी बार गया? 12 बार। तो कितना हो गया? लॉस कितने का हुआ? लॉस हो गया 1/12 लाख का। ये आपका आंसर है। पिछला क्वेश्चन जो कराया था उसमें परसेंटेज निकाला था, इसमें वैल्यू निकाली है। तो क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। 37 करते हैं, जल्दी एकदम नोट कर लो, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कर लो एकदम। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया है। 37 करते हैं। अब हम लेकर आएंगे मार्क प्राइस वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिसमें मार्क प्राइस भी दिया होता है
और ऐसे क्वेश्चन जिसमें मार्क प्राइस भी होता है, सेलिंग प्राइस भी होता है और कॉस्ट प्राइस भी होता है। तो तीनों तरीके के क्वेश्चन हैं, इसमें तीनों मिक्सअप होने वाले हैं, क्योंकि आपने ये चीजें तो अब सीख ली है ना। प्रॉफिट कैसे होता है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू जब ज्यादा में होती है। पहले कॉस्ट प्राइस थी कुछ और, बाद में कुछ और हो गई। पहले थी कॉस्ट प्राइस 10, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 11, तो पहले 10 से चीज 11 की बिकी, ठीक है। तो जब कम की चीज ज्यादा में बिके तो प्रॉफिट, और कम की चीज ज्यादा में बिके तो हो गया प्रॉफिट, और ज्यादा की चीज कम में बिक गई तो हो गया लॉस। तो जल्दी से अब लेकर आते हैं मार्क प्राइस वाले क्वेश्चन। कौन से? क्वेश्चन नंबर 36 हो गया, 37 करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट सीख लो आप, उससे पहले कंसेप्ट सीख लो। कंसेप्ट सीख लो। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया ना, चलो इसको रहने देते हैं, 37 करते हैं पहले। उससे पहले कंसेप्ट। एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, सपोज करो 100। पी प्रतिशत का क्या हो गया, प्रॉफिट, कितना हो गया प्रॉफिट। तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट, ये तो हो गया एसपी। सपोज अगर एमपी कितना है, एमपी कितना 100, उस पर डी प्रतिशत का क्या दे दिया, डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने का दे दिया, डी प्रतिशत का। तो एसपी कितना हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट, क्या हो गया। सीपी अगर 100 है तो एसपी कितना हो जाएगा, पी प्रतिशत का प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट। और अगर मार्क प्राइस 100 दे रखा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट को हमेशा माइनस किया जाता है। अगर सीपी ये है, सीपी ये है, तो दोनों को अगर हम इक्वल कर दें, दोनों को इक्वल कर दें तो कैसे निकल के आएगा 100 प्लस पी, 100 प्लस पी परसेंट, और बराबर किसके होगा 100 प्लस पी परसेंट किसके बराबर होगा 100 माइनस डी के। तो 100 माइनस डी प्रतिशत, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, सीपी अपॉन एमपी। इनका दोनों का रेशियो क्या निकल के आएगा, सीपी कितना था, सीपी से किसकी वैल्यू निकली एसपी की 100 प्लस पी की। तो 100 प्लस पी किसका हो जाएगा, मार्क प्राइस का, क्योंकि अपना पराया होता है। ये सीपी के साथ एसपी किसका हो गया, एमपी का, और एमपी के साथ जो था वो हो गया एसपी का। तो 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, ये होगा इसका रेशियो किसका, सीपी अपॉन एमपी का। सीपी और एमपी का रेशियो कितना जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, ये किसका आ गया, सीपी और एमपी का रेशियो। क्यों, क्योंकि पहले सीपी 100 था तो एसपी कितना हो गया 100 प्लस प्रॉफिट। तो जब ये वाले एसपी और ये वाला एसपी दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, अगर जब बराबर हैं तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, और ये किसका रेशियो निकल कर आएगा, सीपी और एमपी के। तो ये चीज आप नोट कर लो, सबसे मेन है ये चीज। ऊपर की नोट किया करो या ना किया करो, ये चीज मोस्ट है, ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है, ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी। अब आप कह रहे होगे सीपी और एमपी का रेशियो कैसे आ गया, यहां से तो कुछ चीज क्लियर नहीं हुई। आप ऐसे चीज को देखो, सीपी और एसपी कितना हो गया इसका, एसपी कितना हो गया 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट, ये हो गया सीपी गुणा एसपी, और यहां क्या था एमपी, और प्रॉफिट कितना हो गया 100 माइनस डिस्काउंट, ये हो गया डिस्काउंट, ये हो गया डिस्काउंट। सीपी गुणा एसपी, एमपी गुणा एसपी, ये हो गया एसपी कितना है 100 प्लस पी, कहां से ये निकला, और यहां एसपी कितना 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। बाद में क्या होगा सीपी बटे ये क्या आएगा एमपी, ये कहां पहुंच गया 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट। आप हमेशा ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर आप कभी कभी सोचो कि सर हमें तो याद होने में बहुत परेशानी है, तो आप ये याद रखो कि एमपी कौन होते हैं, जो संसद में बैठते हैं वो कौन होते हैं, एमपी, और एमपी हमेशा प्रॉफिट में होते हैं, सॉरी
एमपी हमेशा प्रॉफिट में होते हैं, वो कुछ भी करें वो प्रॉफिट में होते हैं, तो हमेशा प्लस पी आएगा उनके साथ। एमपी के साथ हमेशा प्लस पी आएगा क्योंकि वो हमेशा प्रॉफिट में होता है और बेचने वाला हमेशा लॉस में होता है, तो उसे डिस्काउंट देना पड़ता है। तो डी किसके साथ आएगा? जो बेचेगा। और एमपी के साथ कितना आएगा? हमेशा प्रॉफिट होगा। ठीक, तो इसको नोट कर लो जल्दी से। 2 सेकंड, 2 मिनट का टाइम नहीं है बिल्कुल भी, 10 सेकंड देते हैं बस। अब इसी तरीके से क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप के, फिर बताना आप आंसर मुझे। क्वेश्चन नंबर 36 तो हो गया ना हमारा, 37 करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या है अभी बताते हैं हम। तैयारी अच्छे से चल रही है, सर्दियाँ भी काफ़ी आ रही हैं, तैयारी को रोकना मत बिल्कुल भी। लिहाज आपसे कहेगा कि आ जाओ निवास ले लो, लेकिन आपको डटे रहना है, अपनी तैयारी को देखते रहना है और अपने आप को देखना है कि आप कहाँ पर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर, एक दुकानदार किसी वस्तु पर, जो फॉर्मूला लिखाया था ना उसका आगे यूज होगा, अभी यूज नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ना, जिस तरीके का क्वेश्चन है उस तरीके का आप लॉजिक लगाना। किसी वस्तु पर 20% छूट देकर, 20% छूट देकर 20% छूट देकर 10% लाभ कमाना चाहता है। 10% लाभ कमाना चाहता है। अब उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना चाहिए? उसे अंकित मूल्य मतलब एमपी, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना चाहिए? कितना अधिक रखना चाहिए, बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन हम कराते हैं पहली बार, पहला क्वेश्चन हम कराएंगे, आगे से आप करना। सॉल्यूशन इसमें दे दिया 20% छूट देता, छूट किस पे देती है? हमेशा मार्क प्राइस पर। और अंकित मूल्य क्रय मूल्य क्या होगा इसमें? सबसे पहले हमने लिख दिया कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस के बाद लिख दिया हमने सेलिंग प्राइस, क्योंकि हमें छूट भी देनी है तो हमने लिख दिया मार्क प्राइस। छूट हमेशा मार्क प्राइस पर मिलेगी, प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होगा। ठीक है, 20% की छूट दे रहा है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। भाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। तो 5 की चीज कितने में बेचनी पड़ेगी हमें? 4 में। 5 की चीज, एक का प्रॉफिट डिस्काउंट दे दिया इस पर 5 पर, तो कितने की बेचेंगे? 4 पर। 10% का चाह रहा है वो प्रॉफिट हो, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। तो 10 की चीज मैं कितने पर बेचना चाह रहा हूं? 11 पर। 10 की चीज मैं 11 पर बेचना चाह रहा हूं, लेकिन 5 की चीज पर 1 रुपए का डिस्काउंट देकर 4 की मैं बेचना चाह रहा हूं। अब सेलिंग प्राइस ये भी है, सेलिंग प्राइस ये भी है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? इक्वल। क्या करना पड़ेगा? तो इसमें क्या कर दो? 11 से गुणा 11, और यहां कितनी करनी पड़ेगी? 4 से गुणा, यहां भी 4, यहां भी 4। तो 10 चौक 40, 11 चौक 44, 11 पंजे 55।
तो 40 की चीज है लेकिन मार्क प्राइस कितना होना चाहिए 55। तो कितना अधिक रखना चाहिए, कितना अधिक रखें, 40 की चीज मुझे 55 में बेचनी है तो कितना अधिक रखूं ये तो बताओ। 40 की चीज अगर मुझे कितने की बेचनी है, अरे बताओ ना जल्दी से। 40 की चीज मैं 55 की बेचना चाह रहा हूं तो मुझे कितना अधिक रखना पड़ेगा, 15 अधिक, कितना 15, कितना अधिक है भाई 40 की चीज है 15 मार्क प्राइस है तो कितना अधिक रखना पड़ेगा 15। तो 15 कितने से रखना पड़ेगा भाई, 15 अधिक तो रखूं लेकिन कितने से रखूं 40 से, तो बटे 40 गुणा 100। अब बताओ, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 15 पंजे 75, 75 बटे 2 37 सही, 1/2%। ये आपका आंसर है। आगे देख लो, किसी वस्तु को 20% छूट पर बेचता देकर, तो 20% छूट मतलब 1/5, 5 की चीज पे 1 की छूट दूंगा तो 4 की बेचनी पड़ेगी। 10% का प्रॉफिट लेना मुझे, तो 10 की चीज 11 में बेचूंगा, लेकिन सेलिंग प्राइस ये भी है, सेलिंग प्राइस ये भी है, दोनों को इक्वल कर लो कि यहाँ भी क्या होगा, तो इसमें 11 से गुणा करूंगा तो इसमें भी 11 से, दोनों में करनी पड़ेगी। इसमें 4 से करूंगा तो इसमें भी 4 से, 10 चौक 40, 11 चौक 44, 11 पंजे 55। 40 की चीज है, मार्क प्राइस 55 रखूंगा तब ये सेटिस्फाई होगा जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो 40 की चीज की 55 में बेचने के लिए 15 अधिक करना पड़ेगा, किससे 40 से, गुणा 100, 37 सही, 1/2% अधिक रखना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस से। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। 38 करते हैं अब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, छोटे से क्वेश्चन है, कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, यदि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर, यदि एक दुकानदार 10% छूट देकर, 10% छूट देकर 30% लाभ कमाता है, 30% लाभ कमाता है, तो एमपीसीपी से कितना अधिक है। तो एमपी मतलब मार्क प्राइस, अंकित मूल्य एमपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी से कितना अधिक है। कितना अधिक है। तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, आपके अलग तरीके से बताऊंगा। पिछला वाला अलग मेथड से था, ये अलग मेथड से है। दोनों में से जो अच्छा लगे आप उस पर वर्क करना। एक है सीपी, एक है एमपी। एक एमपी की बात की गई है क्वेश्चन में, एक सीपी की बात की गई है। सीपी क्या कह रहा है, 10% छूट। तो क्या होता था, फॉर्मूला क्या होता था, सीपी के साथ क्या आता था, 100 माइनस डिस्काउंट, और यहाँ कितना आता था, 100 प्लस प्रॉफिट। यही तो आता था ना भाई, ये इनका रेशियो। सीपी के साथ क्या आता था, 100 माइनस डिस्काउंट, और एमपी के साथ क्या आता था, 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि एमपी हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। तो 100 माइनस डिस्काउंट, 100 में 10 गए, कितने बचे 90, और 100 प्लस 30 कितने हो गए 140। तो कितने का प्रॉफिट हो गया, कितने का प्रॉफिट हो गया 50 का। तो यहां क्या होगा आंसर, कितना कितना अधिक है 50। 50 किससे अधिक है 90 से, गुणा 100। तो 0 से 0 कट गया। 5/9 है, 1/9 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती थी 11 सही, 1/9। तो 5 की कितनी हो जाएगी
5 की कितनी हो जाएगी, 11 पंजे 55, 55 सही, 55 सही 5/9%। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये क्या होगा आपका आंसर। 100 + 30, 100 + 30 130, यहाँ मिस्टेक कर दी आपने। चलो क्वेश्चन को यहीं से चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन को 30 की जगह 40 कर लो, क्वेश्चन को यहाँ 40 कर लो। अब ठीक है, अब आपका आंसर बिल्कुल सही है। कैसे, 10% छूट, 100 - 10 कितने हो गए 90, 40% की लाभ हुआ तो 100 + 40 कितना हो गया 140। 90 की चीज 140 में मुझे बेचनी है, कितना अधिक करना पड़ेगा, 50 अधिक करना पड़ेगा, किससे 90 से, तो 50/90 × 100, 0 से 0 कट गया। 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती थी, परसेंटेज वैल्यू 11 सही 1/9, कितनी 11 सही 1/9, तो 5 की कितनी हो गई 11 पंजे 55 सही 5/9। ये आपका आंसर है। जल्दी से इसे नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। आज कितने क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 3-4 क्वेश्चन और करने हैं जल्दी से आज की क्लास में, कम से कम 45 तक तो पहुंच ही जाए हम, 45-43 तक। तो क्वेश्चन नंबर 38 हो गया, 39 करते हैं, जल्दी नोट कर लो इसको। कहीं भी कोई भी सवाल में परेशानी आ रही हो तो बस आप क्वेश्चन नंबर डाल के ये लिख देना कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है, और जो डाउट है उस डाउट को भी बता देना, मैं आपका हर एक डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। नहीं, जहां भी कोई भी समस्या आ रही हो आप बूझने में पूछने में कहीं भी कोई शर्माना मत बिल्कुल भी, कि सर कमेंट देख लेंगे क्या होगा। कहीं भी कैसी भी परेशानी है आप एक बार लिख के तो देखो, अगली क्लास में आपका सॉल्यूशन ना मिले तो कहना। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया, 39 पर चलते हैं अब। वीडियो अच्छी लग रही हो, क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना मत बिल्कुल भी। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करा दे और शेयर कर दो अपने दोस्तों पर, जो भी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, वनडे एग्जाम की, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी का हो, या फिर यूपी टेट का हो, और आने वाली वैकेंसी यूपी कांस्टेबल का हो। ये सभी के लिए क्लासें बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं आपके लिए, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। कोई भी भाई आपका पढ़ना चाहता हो तो आप फ्रेंड हो, ज्यादा से ज्यादा उस पर शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें चैनल पर नहीं हो तो। और क्वेश्चन नंबर 39 पर आ जाओ अब। डिस्काउंट कितना दे दिया 25%। डिस्काउंट कितना दे दिया, किसी व्यक्ति ने किसी भी वस्तु पर डिस्काउंट कितना दे दिया 25%। अब प्रॉफिट कितना दे दिया 30%। प्रॉफिट कितना दे दिया 30%। उसका लाभ 90 हो, उसने लाभ भी दे दिया, लाभ क्वेश्चन में लाभ भी दे दिया, लाभ 90 हो, लाभ 90 हो तो छूट की राशि क्या होगी, तो छूट ज्ञात करो। डिस्काउंट कितना दे दिया 25% दे दिया, प्रॉफिट कितना दे दिया 30% दे दिया, तो उसने लाभ भी दे दिया ऐसे क्वेश्चन में। इसमें ये नहीं पूछा है कि मार्क प्राइस कितना अधिक है, उसने दे दिया प्रॉफिट कितना है 90, तो छूट ज्ञात करनी है रुपए में। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें सब कुछ निकालना पड़ेगा। कैसे, सीपी और ये हो गया एसपी और ये हो गया एमपी। सीपी 25% का क्या दे रहा है डिस्काउंट, तो 25 चौका 100, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई 1/4 हो गई, तो 4 से कितनी हो गई 3 हो गई। 30% का प्रॉफिट है तो 10 की चीज कितने में हो गई 13 में। अब बताओ क्या करोगे, सेलिंग प्राइस इक्वल करना पड़ेगा, तो इसमें कितने से 13 से, तो यहाँ भी 13 से, यहाँ 3 से, यहाँ भी 3 से, तो बताओ 10 तिया 30, 13 तिया 39, 13 चौका 52। अब प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, ये प्रॉफिट हुआ 9 का, तो ये 9 किसके बराबर है 90 के, क्योंकि 30 की चीज 39 में बेची जा रही है तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है यहाँ 90 का, लेकिन यहाँ कितने का हो रहा है 9 का। 9 किसके बराबर है 90 के, तो कितने से गुणा हो रही है इसमें 10 से गुणा हो रही है। ये पूछ रहा है छूट, तो छूट कितने की दी है,
छूट कितने की दी है, 13 तिया 39, 13 चौका 52, तो छूट दी है 13 की। तो 13 किसके बराबर होगा, गुणा 10, तो 130। तो छूट कितने की दी है, 130 की। ये आपका आंसर है। जल्दी से इसे नोट कर लो, छूट कितने की, 130 की। क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। 40 पे जल्दी से एकदम देखो, अगेन समझा रहा हूँ। 25% का क्या दे दिया, डिस्काउंट। तो 25 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4 की 4 की चीज 1 का डिस्काउंट देकर 3 की हो गई। 30% का प्रॉफिट मतलब 3/10, तो 10 की चीज 3 बढ़ के कितनी होगी, 13 की हो गई। अब हमें क्या करना था, सेलिंग प्राइस इक्वल करना था। तो 3 में किससे गुणा करें और 13 में किससे गुणा करें कि जो आने वाली वैल्यू है वो दोनों से कट जाए। तो 3 में 13 से और 13 में 3 से गुणा करता हूं मैं। तो करनी होती है दोनों में, ऐसा नहीं है इसी इसमें करनी है, दोनों में जितना भी दोनों का रेशियो है दोनों में गुणा करते हैं। तब आपके सामने 13 की वैल्यू कितनी जाएगी, 130, क्योंकि 9 की वैल्यू कितनी है, 90। 9 में कितने से गुणा हो रही है, 10 में, तो 13 में भी कितने से होगी, 10 से गुणा होगी। क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। 40 करते हैं आप जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, डिस्काउंट कितना दे दिया, 12.5 का। डिस्काउंट कितने का है, 12.5%। और प्रॉफिट कितना है, 20%। प्रॉफिट कितना है, 20%। सीपी कितना है, 1400। सीपी कितना है, 1400। सीपी कितना है, 1400। तो इसमें क्या निकालना है हमें, एमपी ज्ञात करना है। क्या, एमपी। अब इसको किस तरीके से करेंगे हम, इसको सीपी और एमपी के रेशियो से करेंगे। किससे, सीपी और एमपी के रेशियो से। सॉल्यूशन, सीपी और एमपी। सीपी कितना होता है, 100 माइनस डिस्काउंट, कितना, 100 माइनस डिस्काउंट। और ये कितना होता है, 100 प्लस प्रॉफिट, यही तो होता है। तो 100 माइनस 12.5, 100 माइनस 12.5%, ठीक है। और ये कितना होता है, 100 प्लस 20, 100 प्लस 20, तो प्रतिशत में तो ये हो ही। अब 100 में से 12.5 गए, कितने बचे, 87.5। और ये कितना हो गया, 120। तो पॉइंट हटाऊंगा मैं, इधर एक 0 लगाऊंगा, ठीक है। अब अगर कहीं से कुछ कट रहा है तो काट लो, 5 से काट के देखते हैं। 5 ही कम 5, 3, 5 सत्ते 35, कितने बचे, 2, 5 पंजे 25। और 5 से काटूंगा इसे, कितने बार जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 240 बार, ठीक है। 5 ही कम 5, 5 चौक 20, 0 का 0। क्या अभी और कट सकता है 5 से, 5 से एक बार और कट जाएगा। 5 तिया 15, 5 पंजे 25, ठीक है। और ये कितनी बार जाएगा 5 से, 5 चौक 20, और 5 चौक 20 कितना बचा, 4 हो गया 40, 5 अट्ठे 40। तो रेशियो कितना आ गया, 35:48, 35:48। और 35 की वैल्यू कितनी दे दी, कितनी दे दी सीपी, 1400। तो ये कितना दे रखा है, 1400। ये 35 की वैल्यू कितनी है, 1400। तो 48 की वैल्यू निकालनी है। 35 में कितने से गुणा हो रही है, 35 दूनी 70, और 70 दूनी 140। तो कितने से गुणा हो रही है, 40 से। इसमें अगर 40 से गुणा है तो इसमें भी 40 से गुणा करनी पड़ेगी, गुणा 40। तो 0 का 0, 4 अट्ठे 32, कितना बचा, 3, 4 चौक 16, 3 19, 1920 रुपये। अगर सीपी इसका 1400 है तो एमपी क्या रहा होगा। देखो सीपी और एमपी का रेशियो कैसे निकालते हैं, क्योंकि सीपी में से डिस्काउंट को माइनस कर दो और एमपी में प्रॉफिट को प्लस करते हैं, यही तो होता है ना। ये चीज तो मैंने बताई थी ना पहली लाइन में, सबसे पहले जब इस टाइप के क्वेश्चन शुरू किए थे तो मैंने यही तो एक बताया था। अब आप देख लो, इससे इतना सस्ता हो रहा है और उससे कितना महंगा पड़ेगा, क्योंकि पूरा शोल उसमें जाना पड़ेगा ना कि सीपी एसपी एमपी, फिर वो लॉन्ग में जाना पड़ेगा। अगर आप यहीं पर काट लेते इस चीज को तो ये 2 लाइन से तीसरी लाइन में आपका आंसर था, ठीक है।
तो जल्दी से नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 40। 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, 2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। जल्दी से इसे कर लो। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 25% की छूट देता है, किंतु वह अवैध वस्तुएं बेचता है तथा वस्तुओं की कुल लागत 10% वह रिश्वत के रूप में देता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा लिखने में परेशानी है, इसको कल कराते हैं। आज थोड़ा हल्के क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि अभी हल्के हल्के करा लेंगे, कल को भारी कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1170 में बेचता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1170 में बेचता है। 1170 में बेचता है, वह इसके एमपी पर 10% की छूट देता है। वह इसके एमपी पर कितने की छूट दे रहा है? 10% की छूट देता है। 10% की छूट देता है तथा 30% का लाभ कमाता है। तथा 30% का लाभ कमाता है। यदि वह कोई छूट ना दे, यदि वह कोई छूट ना दे, कोई छूट ना दे तो उसका लाभ ज्ञात करो। तो उसका लाभ ज्ञात करो। ठीक है, तो क्या करना है? 1170 में बेचता है, वह इसके एमपी पर 10% की छूट देता है, 30% का लाभ कमाता है। अगर वो 10% की छूट ना दे तो उसके बाद उसका प्रॉफिट क्या होगा? ठीक है, तो आप ये ना कर देना कि 30 और 10 40 40 इसका आंसर हो गया कि 10% छूट ना दे, ऐसे नहीं होता ऐसे क्वेश्चन। और क्वेश्चन में एक बात बताओ, यहां दे दिया परसेंटेज, यहां दे दिया परसेंटेज, हमें निकालना भी परसेंटेज में, तो हमें इसका कुछ करना है, हमें इसको नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में जो भी कुछ दे उसको कहीं ना कहीं सेट करना है, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी आपको एक्स्ट्रा चीज दे देता है आपको उलझाने के लिए, फिर उसमें आप टाइम लगा दोगे ज्यादा। तो इसको करना है सोल्व शॉर्ट मेथड से। सीपी ये इसका एमपी, सीपी क्या हो गया? 100 माइनस डिस्काउंट, तो कितना हो गया? 90। एमपी क्या हो गया? 100 प्लस 30, कितना हो गया? 130। अब ऐसे मान लो वो एमपी पर बेचना चाहता, अगर कोई छूट ना दे तब तो 130 पर बेचना पड़ेगा, और अगर छूट देते हैं तो 130 का 10% छूट पर देना पड़ेगा, तब हमें एसपी निकालने की जरूरत पड़ती। लेकिन अब तो हमें छूट ही ना देनी, तो 90 की चीज 130 में बेचनी है। कितने का प्रॉफिट हुआ? कितने का? 40 का। तो 40 कितने पर हुआ? 90 पर, गुणा 100, तो 0 से 0 कट गया। ये है 4/9। 1/9 की परसेंटेज वैल्यू, 1/9 की 11 सही 1/9, तो 4 की कितनी हो गई? 11 चौक 44 सही 4/9, 44 सही 4/9।
अगर किसी ने परसेंटेज की क्लास नहीं देखी है, ये सारी चीज़ें मैंने परसेंटेज की पहली क्लास में सब कवर कर रखी हैं। जिसने क्लास नहीं देखी है, पहले आप क्लास देखो परसेंटेज की पहली क्लास, ठीक है। वो थोड़ी सी ब्राइटनेस में कमी है, लेकिन क्लास बहुत अच्छी है, बहुत यूजफुल है। अगर पहली और दूसरी क्लास देखी आपने परसेंटेज की, तो आपको इस सब चीज़ों में बहुत परेशानी नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवा दें और शेयर करना ना भूलें बिल्कुल भी। क्लास चल रही है बहुत अच्छी, परसेंटेज कंप्लीट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया और प्रॉफिट लॉस की 1-2 क्लास और बची, ये भी कंप्लीट होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा दें। एग्जाम आ रहे हैं, ये एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चाहे आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे आपका यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हो, या फिर सीटेट का एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 41 कर लिया है। आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, कल से क्वेश्चन नंबर 42 शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।